हेलो एंड वेलकम बैक टू डोर टू डिविनिटी 805। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छा कर रही हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो है एयर साइंस के लिए, यानी कि जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। अगर आपका सन साइन, आपका मून साइन या आपका राइजिंग साइन लिब्रा, जेमिनाई या एक्वेरियस में से एक है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आज हम देखेंगे कि आपका बाकी का 2024 कैसा बीतेगा, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है और क्या टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से। आज हम इन टैरो कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। और मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले माफ़ी चाहूँगी। मैं बहुत दिन से वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही थी एग्ज़ाम्स और प्रैक्टिकल्स की वजह से, बट अब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, इसलिए मैं आपसे वादा करती हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगी रेगुलरली वीडियोस लाने के लिए। उसके बाद मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ आप उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करते हैं, कि हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट ना करें। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है कभी कभी जनरल रीडिंग्स के अंदर। उसके बाद मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहें तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी जो ईमेल आईडी है doortodivinity805@gmail.com, ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। आप यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और रीडिंग के बारे में इंक्वायर कर सकते हैं। अब बिना किसी देरी के हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि एयर साइंस के लिए, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के लिए 2024 में क्या मैसेज 2024 के लिए क्या मैसेजेस हैं। आप इस रीडिंग को, मैं जुलाई में रिकॉर्ड कर रही हूँ, जुलाई से लेके मैं इन कार्ड्स को ले लूँगी। जुलाई से लेकर दिसंबर के एंड तक आप इन रीडिंग्स को इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं। और ये रीडिंग बहुत ओपन एंडेड रखी है मैंने। जो भी मैसेजेस हमें मिलेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। वाह, पहले तो इन कार्ड्स को मैं वो कर देती हूँ। हाँ, वो सॉर्ड्स है और उसके नीचे लवर्स है। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी, फायर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है रीडिंग में, बहुत ज़्यादा। देखिए, ये जो वॉन्ड्स है टॉप ऑफ द डेक, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग इंट्यूटिवली फायर साइंस को आ गए हों, या हो सकता है कि आप लोगों का एक ना एक साइन फायर का भी हो। लियो, सजिटेरियस और एरीज में से एक हो आपका सन साइन या मून साइन या राइजिंग साइन। अब इसके अलावा मुझे यहाँ पे रीडिंग जब मैं देख रही हूँ तो मुझे यहाँ पे काफ़ी मेच्योर एनर्जी सेंस हो रही है। मुझे यहाँ पे मेच्योरिटी आती हुई बहुत ज़्यादा सेंस हो रही है। यहाँ पे चाइल्डिश फिगर्स भी हैं, यूथफुल फिगर्स भी हैं, बट यहाँ पे मेच्योर फिगर्स भी हैं, एस्टैब्लिश्ड फिगर्स भी हैं। ये चीज़ हो सकता है कि आप लोगों की एक कम्युनिटी डेवलप हो रही हो, जिसके अंदर आपको हर तरीके के लोगों से मिलना जुलने का मौका मिलेगा। इसके अलावा मुझे ये लग रहा है कि इस साल के एंड की तरफ आपको हो सकता है कहीं पे कुछ चॉइसेस लेनी पड़े, आपको डिसीजंस लेने पड़े। कुछ चीज़ों में आपको लग रहा हो कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको उसमें चॉइस लेनी पड़े। और यहाँ पे सीधा इसके नीचे लवर्स का कार्ड है, तो हो सकता है कुछ लोगों को रोमांटिक रिलेशनशिप्स में या इवन फ्रेंडशिप्स के अंदर कुछ चॉइसेस लेनी पड़े। ये चीज़ हो सकती है यहाँ पे। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है और उसके नीचे 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो मुझे ये चीज़ तो लग रही है कि हो सकता है कि जो बाकी का साल रहेगा उसके अंदर आपको चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़े, आपको चीज़ों के लिए थोड़ा सा एफर्ट देना पड़े, बट आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा बहुत। क्योंकि जस्टिस का यही मतलब होता है कि आप जैसा काम करेंगे वैसा ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। जस्टिस का कार्ड सारी अनफेयरनेस, सारी इनजस्टिस के स्कोप को हटा देता है। इसके अलावा यहाँ पे 2 बर्ड्स हैं, आउल भी है और यहाँ पे चिकन भी है। और दोनों बर्ड्स की अगर हम बात करें, लेकिन दोनों ही अगर बर्ड्स को हम देखें तो इनको उड़ने की एबिलिटी के लिए नहीं जाना जाता है। आउल जो है वो रात में जागता है, इसलिए उसको हम इस चीज़ से रिकग्नाइज़ करते हैं। वो उन चीज़ों को नोटिस करता है, उन चीज़ों को देखता है जो दिन की रोशनी में नहीं देखते लोग, मतलब जो दिन की रोशनी में नहीं दिखती हैं। वो रात की चीज़ों को, यानी डल चीज़ों को, जो चीज़ें हमारे अटेंशन स्किप कर देती हैं, वो उन चीज़ों को देखता है। तो ये चीज़ मुझे लग रही है कि आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान आपका जाएगा, उन चीज़ों को आप देखेंगे अपनी लाइफ में, अप्रिशिएट करेंगे जहाँ पहले आपका ध्यान नहीं गया होगा। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हों। अगर नहीं कर रहे हैं तो आई थिंक बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहेगी ये करने के लिए। सोने से पहले आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप अपने दिन में लिस्ट बनाइए कि क्या क्या चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हैं।
ये सांस लेना भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी देखिए दिन बहुत ख़राब जाता है, तब लगता है कि मैं किस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड अपना दिखाऊं। तो आप उन छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड दिखा सकते हैं कि मैं सांस ले रही हूँ या मैंने आज खाना खाया। इन छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए भी हम ग्रैटिट्यूड दिखा सकते हैं। मैंने अभी इस कार्ड को जब जूम किया तो मैंने देखा यहाँ पे एक छोटा सा स्पाइडर भी बना हुआ है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ हिडन डिटेल आपको पता चलेगी। इसके अलावा यहाँ पे चिकन है। अब देखिए बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी हैं दोनों, ये रात में जागता है और ये सुबह। चिकन फेमस इसलिए होती है कि वो सुबह अपनी आवाज़ से सबको उठा देती है। तो ये भी हो सकता है कोई ऐसा इवेंट हो, कोई ऐसी चीज़ हो आपकी लाइफ में जो आपको एकदम उठा दे, एकदम एकदम अवेकन कर दे, एक नई कॉन्शियसनेस में, एक नई अवेयरनेस में आपको ले आए। और क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे बात की कि आप कुछ ऐसी चीज़ नोटिस करें कि आपने जो पहले जिस पे ज़्यादा ध्यान ना दिया हो, तो मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जो आपको आपकी कॉन्शियसनेस को बहुत ज़्यादा अवेयर कर दे। आप सोचिए कि पहले तो मैंने ऐसे सोचा ही नहीं, और मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा पहले, किसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स है। डेफिनेटली अगर आप किसी ना किसी वेंचर में थे जिसमें आपने इन्वेस्ट किया अपने टाइम और एनर्जी को, यहाँ पे मुझे सक्सेस गारंटीड नज़र आ रही है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं सक्सेस के लिए, एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, एक प्रोवाइडर वाली एनर्जी के लिए, एक कॉन्फिडेंट और एक लीडर वाली एनर्जी के लिए। आप हो सकता है किसी टीम में आपको लीड करने का ऑफर मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज़ तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ। और यहाँ पे देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो हो सकता है आप किसी नए काम को शुरू करें। और यहाँ इसके नीचे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि 1 या 2 चैलेंजेस आपको देखने पड़े या आपको अपने विजन्स को समझाना पड़े लोगों को अच्छे से, बट यहाँ पे सक्सेस मुझे दिख रही है, डेफिनेटली दिख रही है। मैं और कुछ कार्ड्स निकालना चाहूँगी, अगर हमें और कुछ मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से मिल सके आपके बाकी के साल के लिए, एयर साइंस के लिए। थैंक यू। चैरियट, ये उसमें भी आया था जब मैंने फायर साइंस के लिए रीडिंग की थी। अगर आप, और देखिए हमारे फायर की एनर्जी, ये भी फायर के लिए आया था बहुत। डेफिनेटली आप ऐसे कुछ लोग होंगे जिनकी जो एयर साइंस जिनका हो सकता है सन साइन या मून साइन हो, बट एक साइन फायर का भी हो, या लोग बोलते हो कि आपके अंदर फायर साइंस वाली क्वालिटीज़ हैं, या आप काफ़ी एम्बिशियस और काफ़ी फायर साइंस की तरह। देखिए फायर साइंस की क्वालिटीज़, एम्बिशन, मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ, बट ये है कि वो उनमें एक आग होती है, उनमें एक करिश्मा होता है। और स्पेशली लियो के बारे में मैंने बहुत सुना है कि लियो जो होते हैं वो किसी भी रूम में जाते हैं तो वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हैं। सैजिटेरियस के बारे में भी मैंने यही सुना है कि सैजिटेरियस की बहुत ही एक फाइटिंग वाली स्पिरिट होती है। और एरीज के बारे में हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सुना है, बट ये मैंने सुना है ज़रूर और देखा, एक्सपीरियंस करा कि एरीज बहुत कंपैशनेट होते हैं। तो यहाँ पे चैरियट है और रीबर्थ है, यानी रीबर्थ है जो कि जजमेंट का कार्ड है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे किसी ना किसी चीज़ में आप कंट्रोल अपना ले रहे हैं हाथों में। यहाँ पे जो गो गेटर वाली एनर्जी है ना, आपके दिमाग, आपके मन में जो फायर थी ना, वो बहुत ज़्यादा इग्नाइट हो गई है किसी चीज़ को लेकर। और मुझे ना ये फायर के बारे में जब मैं बात कर रही हूँ, मुझे येलो कलर दिमाग में आ रहा है, और येलो कलर से मुझे सोलर प्लेक्सस चक्र याद आ रहा है। तो आई थिंक आप लोगों को अपने सोलर प्लेक्सस चक्र, जो आपकी नाभि से 3 उंगली ऊपर होता है, उस पर आपको काम करना चाहिए। ये आपका चक्र लीडरशिप के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, वेल्थ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए चक्र रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, ठीक है। तो आई थिंक डेफिनेटली आप चार्ज लेंगे। ये बहुत बड़ा थीम होने वाला है आपकी रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए, और आपने शायद पहले सोचा नहीं होगा कि आप ले पाएंगे, बट आप लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ रिवर्स का कार्ड देख के लग रहा है। इसके अलावा जजमेंट का एक और मीनिंग होता है कि अब कोई ना कोई साइकिल बड़ी लेवल पे ख़त्म होने वाली है, और आप देखिए, अपने आप को असेस करिए, सेल्फ असेसमेंट करिए कि आप जिस पाथ पे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, क्या वो सही तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं आपके हिसाब से तो ठीक है, बट अगर नहीं तो उसको चेंज कर लीजिए, क्योंकि सिचुएशन अब चेंज होने वाली है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है जो पढ़ाई नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, और उसके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो अब या तो वो पढ़ाई कर ले, या अगर उसने ये सेम पैटर्न कंटिन्यू किया तो उसके एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं जाएंगे, वो बच्चा फेल हो जाएगा। तो ये जजमेंट का कार्ड उस तरीके का होता है। और जजमेंट और जस्टिस का कार्ड एक साथ एक ही रीडिंग में क्योंकि मौजूद है, और तीनों मेजर आर्काना के कार्ड हैं, तो डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा चेंज है। अगर किसी ने आपको दबाने की कोशिश करी है, आपको रोकने की कोशिश करी है, तो अब आपको रोक नहीं पाएंगे ज़्यादा समय तक, क्योंकि ये दोनों कार्ड आ गए हैं और इनकी प्रेजेंस बहुत पॉजिटिवली बता रही है। और रोकने की कोशिश मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चैरियट का कार्ड है, मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है, तो मूवमेंट यहाँ पे इनएविटेबल है।
अगर आप लोग किसी भी सेंस में, किसी भी छोटी से या बड़ी से बड़ी सिचुएशन में आपने ये फील करा है कि लोगों ने आपको अनफेयरली ट्रीट किया है, या आपको लग रहा है कि आप बेटर डिज़र्व करते हैं, तो वो आपको मिलने वाला है। रीडिंग ख़त्म होती है किंग ऑफ कप्स के साथ में, टॉप ऑफ द डेक था किंग ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये मुझे ज़रूर फील हो रहा है कि एक जैसे मैच्योरिटी की बात मैं पहले कर रही थी कि मैच्योरिटी भी आपके कार्ड्स में मुझे नज़र आ रही है। एक इमोशनल मैच्योरिटी आप गेन कर रहे हैं, एक नया पर्सपेक्टिव आप गेन करेंगे, और आपकी एनर्जी से बहुत लोग प्रभावित भी होंगे। मुझे ये चीज़ भी सेंस हो रही है, आपके आसपास के लोग भी ये चीज़ नोटिस करेंगे कि किस तरीके से आप सबको समझ रहे हैं, सबको लेके अपने साथ चल रहे हैं। तो आज के लिए यही मैसेजेस थे। आई होप इस रीडिंग ने आपके साथ रेजोनेट किया हो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और कुछ फीडबैक देना चाहें, कुछ कहना चाहें तो कमेंट करिए। आप मुझे नए टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं, जिस भी टॉपिक पे आप रीडिंग चाहें आप वो टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे रीडिंग बना दूँगी। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।